पवित्रम् उत्वा दिवाकरनिभोजलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलादेहम् धनुजवन किसानं ज्ञानिनामाद्यम् सकल गुण निधानं वानराणामुधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। किरीट केयूर महानिष्के मण्डोत्तमालंकृत सर्वगात्रम् पीताम्बरं काञ्चनचेत्रनद्यम् मालाधरं केशवमाधुपेमि। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु। जाने न जाने न जाने न जाने। आग लगी आकाश में झरझर पड़े अंगार संत न होते जगत में झिलमिलता संसार। सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोग पानी। सरजू मैया की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्या नाथ सरकार की जय हो। कनक बिहारी सरकार की जय हो। अयोध्या नाथ की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परंपरा कारण करुणा वर्णाले भक्त बच्ची कल्पतरु बाल पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल वांगमयी प्रतिमूर्ति अपने हृदय में विराजमान करते हुए श्री राग राघवेंद्र सरकार को अपने हृदय में विराजमान करते हुए आज कथा के चतुर्थ दिवस में विराजमान है। हम लोग की भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती। एक चीज तो हमने ये पढ़ा है कि अगर कथा धर्म तीर्थ पर हो, नदी के तट पर हो तो 100 गुना फल प्राप्त होता है, बढ़ जाता है, और घर पे कराने पर 10 गुना मिलता है। ये विद्वानों का मत है। तो हम लोग कथा कहाँ सुन रहे हैं जरा बताएंगे? माताओं की संख्या ज्यादा है इसलिए हम माताओं से ही पूछेंगे। कहाँ सुन रहे हैं? नदी के तट पर, और वो भी पावन सरजू मैया के तट पर है। तो सुनने वालों के भी पुण्य 100 गुना बढ़ते हैं। कहने वाले की ही तो बात ही अलग है, उनकी तो बढ़ते ही हैं, पर सुनने वाले श्रोता के भी पुण्य बढ़ते हैं। तो
तो आइए हम लोग कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग चलें भाव के साथ भगवान का भजन करें। क्या संकीर्तन भजन नहीं है, संकीर्तन। गाओ राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, राघव रघुपति राम, गाओ 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 राघव रघुपति राम, राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति राम, गाओ राघव रघुपति। सभी लोग गाएंगे, हमारे साथ गाएंगे, सब मिल करके गाएंगे। गाओ राघव रघुपति राम, ये गाओ राघव रघुपति राम, 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 गाओ राघव रघुपति राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। म्यूजिक वाले कहाँ गए सिस्टम वाले? जरा जरा सभी म्यूजिक की आवाज थोड़ा डाउन करें, बहुत तेज लाउड कर रहा है, इसको आप डाउन करें। चलिए इसका डाउन करें, आपका डाउन करें, एक इसका डाउन करें, इसका आप इसको अपना समझ लिया। अब इसको देखिए, तभी आपको बेसिक तगड़ा है पकड़ लेता है। चलिए अभी आवाज कीजिए। हाँ इसकी आवाज जितना दे सके इसका दीजिए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो।
हम लोग कल की कथा में भगवान के जन्मोत्सव की कथा मनाए, धूमधाम से कथा चली। अयोध्या जी में राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया और हम लोग अयोध्या में विराजमान भी हैं। बाबा तोतादास जी के आश्रम पर परम तपस्वी तेजस्वी बाबा तोतादास जी महाराज और हमारे परम संत स्वामी श्री 108 महाराज श्री जगदीश दास जी महाराज और दूर दराज से पधारे सभी संत वृंद और भक्त वृंद सभी एकत्रित हुए कथा में भगवान की जन्म उत्सव मनाए। कितना बड़ा सौभाग्य है हो। ये तो मैंने जाना भी है और अनुभव भी किया है कि यज्ञ या तो संत करवाता है या तो राजा करवाता है। सामर्थ्य नहीं है सब में। हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं। आपको एक प्रसंग मैं बताता चलूं। एक संत जी एक ग्राम सभा में पहुंचे तो वहां गांव के बाहर एक बट वृक्ष का स्थान बनाया हुआ था, चौतरा बना हुआ था। महात्मा जी बैठ गए वहां। महात्मा को क्या चाहिए, वो परिवार से बहुत दूर रहते। परिवार बनाना होता तो शादी थोड़ी बनती है। महात्मा जी बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके लगे भजन करने कि भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आत्मा जी भजन कर रहे थे। गांव वाले आए, चले जाए, देख रहे महात्मा जी कुछ खाना पीना नहीं बना रहे, वहां धुआं रखकर कुछ नहीं हो रहा और बाबा सिर्फ भजन में लगे हैं। क्या भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजन कर रहे गांव वाले आए, देख करके चले जाए, कोई रुके ना। महात्मा जी को देख करके डरते थे लोग। बाबा जी खूब बड़ी जटा बनाए, सर में बांधे थे महात्मा जी की तरह। खूब बड़ा साफा बना था महाराज, इतना दिव्य मुकुट बन गया था। उनको देख करके लोग डरने लगे। बाबा के पास जाएंगे, त्यागी महात्मा है महाराज, कहीं कोई गलती हुई, कोई चूक हुआ तो श्राप वगैरह दे देंगे, तब तो हमारा गृहस्थ भी छूट जाएगा। सभी लोग डरते बहुत थे। महात्मा के पास में डर बहुत लगता है लोगों को, जबकि महात्मा ऐसे नहीं होते। महात्मा का तो निर्मल मन होता है, हो बड़ा निर्मल मन। जो कहा गया, गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है एक चौपाई
संत हृदय नव नीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। महाराज संत का हृदय क्या है? हाँ हाँ, नीत समाना। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। नवनीत माने मक्खन। मक्खन कितना कोमल होता है शायद ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अब तो पराग वाला और अमूल वाला मक्खन आने लगा, नहीं तो घर में अभी भी घर में लोग गैया भैंसिया रखे हैं और दूध निकालते हैं और मक्खन बनाते हैं। खूब दिव्य सुंदर मक्खन है। अब तो महाराज टिक्की वाला आने लगा। इतना निर्मल मन होता है साहेब। और महात्मा जी के पास लोग जाए ना, कुछ लोगों ने विचार बनाया कि महाराज महात्मा जी कुछ बनाते पाते है ही नहीं। अगर कोई महात्मा इस ग्राम सभा में मर गया तो इस ग्राम सभा को बड़ा पाप लगेगा। सब लोगों ने विचार किया, महाराज चल करके पूछा जाए, महाराज जी आप भोजन प्रसाद बनाते नहीं है, इतने दिन से भूखे हैं, चलिए हमारे यहाँ ही भोजन कर लीजिए। हम बड़े सफाई से भोजन बनाएंगे, बड़े निर्मल भाव के साथ चौका लगा करके भोजन बनाएंगे, बड़े स्वच्छ वस्त्र पहन करके। ऐसा कुछ नहीं कि महाराज आपको अशुद्ध भोजन नहीं पवाएंगे। अब महात्मा जी के पास जब पहुंचे लोग कहने लगे, और जब कहने लगे तो महात्मा जी ने कहा महाराज भोजन तो हम पा लेंगे, इसमें कोई दोष नहीं है। भोजन में कोई दोष नहीं है, मैं पा सकता हूं, पर जो 100 यज्ञ किया होगा उसी के घर भोजन पाएंगे। कितना यज्ञ किया होगा? 100 यज्ञ, 1-2 नहीं, 100 यज्ञ। और जो 100 यज्ञ किया होगा उसी के घर भोजन पाएंगे। महात्मा जी का वर्ण निकला। गांव वाले चौंक गए, महाराज अभी तक हमने एको यज्ञ नहीं देखा, करने की तो बहुत दूर बात, हमने देखा ही नहीं, तो कैसे मान लें। गांव में पहुंचे, खोजने लगे पूरे ग्राम सभा में सबसे वयोवृद्ध कौन है। उनके पास पहुंचे तो वयोवृद्ध माता जी थी, बेचारी डंडा लेकर के चलती थी। पहुंचे, गांव वालों ने कहा दादी मैया ये बताइए आपको आए कम से कम 120 वर्ष हो गया, आप 100 यज्ञ तो कर ली होंगी। छोटा यज्ञ हवन हो तो भी यज्ञ माना जाता है, बड़ा हो तो भी यज्ञ माना जाता है, आपने 100 यज्ञ तो कर ही लिया होगा। दादी मैया ने कहा कि रुको जरा सोचने दो, आप तो कह दिए पर सोचने का भी मौका होना चाहिए। सोचने लगी महाराज, जोड़ने लगी उंगली से कि जब मैं अपने मैके में थी तब 4 यज्ञ किया था, हवन किया था, कथा सुना था सत्यनारायण स्वामी का, और नवरात्रि आई तो अष्टमी को हवन करा। कुल मिला के जोड़ते हुए 100 यज्ञ तो नहीं पूरे हुए अभी तक। महाराज इसका मतलब बाबा मर जाएगा भूखो, और भूखो मर गया बाबा तो इस गांव वालों को बड़ा श्राप लगेगा। गांव वाले कोई बचने वाले नहीं है, बहुत बड़ा पाप लगेगा। अब उन्हीं दादी के घर में नई नई बहुरिया आई थी, विवाह हुआ था, गौना आया था, आई थी, बहुत सारी कथा को सुन रही थी, 100 यज्ञ के बारे में सारी कथा को सुना। अब उसने विचार किया महाराज 100 यज्ञ, तुरंत दादी जी के पास पहुंची, दादी जी से कहा कि मैं महात्मा जी को बुला के लाऊंगी, वो भोजन पाएंगे। तो दादी जी ने पता है क्या कहा, तुम अंदर रहो, तुम्हें आए सप्ताह भी नहीं हुआ और तुम 100 यज्ञ कर ले गई। अब बेचारी चुप हो गई, नई बहुरिया थी, ज्यादा बोले तो भी विपद। यही होगा कि हमारा जुबान पकड़ती है, मुख क्या कहते हैं, मुँह लग रही हैं, झगड़ा करने का विचार है, नाना प्रकार की समस्याएं। सभी लोग गांव के जो थे वो चले गए। दादी के पास धीरे से पहुंची, उनको जल लेकर के पहुंची गिलास में। दादी मैया ने पानी मांगा तो जल लेकर के गई। दादी मैया पानी लो, बड़े प्यार से। दादी मैया ने कहा हाँ जल लाओ। जल पीने लगी तब कहा किसी से कोई प्रश्न किया जाए तो समय को जान करके
और देखिए, कोशिश तो यहाँ तक रहे कि अगला व्यक्ति अगर आया है बाहर से, उससे कुछ पूछना है तो सबसे पहले उसे शीतल करना चाहिए। शीतल कैसे होगा? ऊपर से जल डालने से शीतल नहीं होगा। उसको जल पान कराइए, कुछ खिलाइए पिलाइए। जब पेट में रहेगा कुछ दाना, तब सोचने में लगेगा कुछ ताना बाना है। तो महाराज बहुरिया माता जी से कहने लगी, मैया मैं महात्मा जी को बुला करके लाऊंगी, भोजन करेंगे। हमारे प्रश्न पास में है और वो प्रश्न महात्मा जी भी नहीं काट सकते। उसने कहा, क्या प्रश्न है? उसने कहा, मैया है हमारे प्रश्न। महात्मा लोग ही कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई चल करके आए तो वो 100 यज्ञ से भी बढ़कर के हो जाते हैं। महाराज मानस में चौपाई आया है, गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है। बहुरिया बता रही, गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है कि संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक नहीं करोड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो भैया मुझे वहां जाने दीजिए, मैं भोजन बाबा को करा दूंगी कि बाबा मरेंगे भी नहीं और इसका पुण्य भी मिल जाएगा। महात्मा बेचारे बड़े सरल स्वभाव के, हमारे महंत श्री जगदीश दास जी महाराज जैसे इतने सरल स्वभाव जिसका कोई वर्णन ही नहीं। संत ऐसे हो। बहुरिया पहुंची महात्मा जी के पास। महात्मा जी के पास पहुंच करके क्रमत्र निवेदन करने लगी, महाराज आप हमारे घर में भोजन पावें, मेरी यही लालसा है और मैं आपको आमंत्रित करने आई हूँ। जैसे आप कहें, जिस विधि से कहें आप, मैं उस विधि से भोजन बनाऊं, या आप कहें तो तैयारी लगाऊं, चौका लगा करके तैयारी कर दूं, आप ही भोजन बनाएं और पाएं, लेकिन भोजन पाएं। महात्मा जी को बता करके वो बता रहे कि महात्मा जी ने कहा कि आपने 100 यज्ञ किया है। 100 यज्ञ महाराज आप लोग ही कहते हैं, मैंने संतों के मुख से सुना है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक नहीं करोड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। महाराज हमने 100 यज्ञ कर लिया है। 100 यज्ञ क्या, करोड़ों यज्ञ हो गए हमारे। महाराज जितने फल प्राप्त होने चाहिए संत के दर्शन करने से, वो फल मुझे मिल गया। इसलिए महाराज हमारे घर भोजन पाने चले। महात्मा जी ने कहा, ये 100 यज्ञ करके आए, इसे ज्ञान कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं और यही वैराग्य है। हमने प्रथम दिवस में ही भक्ति और ज्ञान के बारे में वर्णन किया था। द्वितीय दिवस में महाराज ये ज्ञान और भक्ति है। भक्ति भाव जब रहेगा, संत का हृदय बड़ा निर्मल होता है, बड़ा कोमल होता है। महाराज संत के हृदय में वास करने से जो फल प्राप्त होता है, संत का हृदय में परमात्मा निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ नहीं करना है। वो भोजन पंक्ति अगर लगा रहे हैं तब भी सीताराम, किसी से बोलना है सीताराम है। हम घर में रहते हैं, कितनी देर सीताराम कहते हैं जी, कितनी देर कहते हैं। कोई महात्मा आया तो जबरदस्ती बुलवाया तब न बोले हैं। आपके दरवाजे पर कोई महात्मा पहुंच गया, जब वो आपको कहेगा भैया सीताराम, तब आपके मुख से निकलेगा सीताराम महाराज जी सीताराम। एक बार नहीं 2 बार निकलेगा। और महात्मा चला गया तो पूछिए कितनी बार निकला? 1 बार हुआ? नहीं हुआ। ये मानव का चोला मिला है हमें,
किस लिए मिला है। हम इस 84 के चक्कर में भटकते भटकते मानव के जीवन में आए हैं, लेकिन यह हमें ज्ञान नहीं रहा कि हम किस लिए आए हैं। महाराज, अभी आपको सूर्य वंश के बारे में वर्णन विवरण आपको सुनने को मिला, सुनाए हमारे आचार्य अतुल जी ने। और कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, शुभ जन्म उत्सव। श्री धाम अयोध्या जी में हम लोग विराजमान हैं। यह अयोध्या की परिधि है और सरयू के तट पर कथा सुन रहे हैं। यही कथा महाराज भूत भावन बाबा भोलेनाथ कैलाश पर मां पार्वती मैया को सुनाए, और यही कथा महाराज याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि को सुनाए हैं, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाए हैं। यही कथा है, भागवत जी की कथा नैमिषारण्य तीर्थ पर हुई, और यही कथा आपके सरयू के तट पर दिलासीगंज में राम जानकी मंदिर पर यही कथा हो रही है, दूसरी कथा नहीं है। बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो कम है साहब, सौभाग्यशाली है। हमारा सौभाग्य रहा हमको यह कथा गाने का मिल रहा, और यह आप लोगों का सौभाग्य रहा कि जो आपको सुनने को मिल रहा है। भगवान की कथा श्रवण मात्र से जीवन में जितने द्वेष पाप अपराध हैं वह दूर होते हैं। अभी अपराध का भी वर्णन हुआ। कभी भी अपराध जान कर न किया जाए। अपराध अनजाने में हो जाए तो उसको परमात्मा क्षमा करते हैं, पर जान कर किया गया अपराध उसे क्षमा नहीं करते। किसी को अपने मुख से कटु वचन ना बोले, वह भी अपराध है, उससे भी बचा जाए। किसी का धन लेना ये तो महाअपराध है। आगे कथा में आएगा कि अपराध का वर्णन किन किन चीजों से अपराध मिलता है, पाप लगता है। स्वर्ण चोरी सबसे बड़ा अपराध है, लेकिन झूठ बोलना उससे भी बड़ा अपराध है। माई बाप, ये जीवन है ना, हमको मिला है सत्य कर्म करने के लिए। भागवत जी में स्पष्ट नारद जी को महाराज नारायण ने स्वयं कहा था कि सत्य कर्म करो। तो सत्कर्म क्या है? हम सत्य बोले, सत्य मार्ग पर चले, धार्मिक कार्यों में संलग्न रहें, दान करें, धर्म करें, दया करें। यही है सत्कर्म। सत्कर्म कोई और चीज नहीं है। अरे चोरी चकारी सत्कर्म नहीं कहा जाता है। कल भगवान का जन्म हुआ। आइए हम लोग अयोध्या जी में प्रवेश करते हैं। महाराज दान खूब कर रहे हैं। कौन? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी। सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, जही पावा राखन का हो, जही पावा राखन का हो, जही पावा इतना दान किए हैं, जो भी था सब लुटा रहे हैं। राम जी का जन्म हुआ, सब लुटा रहे हैं। और लेकिन क्या, जो जिसको मिल रहा है वो भी अपने पास नहीं रख रहा है, वो भी लुटा रहा है। जिसको मिला वो भी लुटा रहा है। ऐसे करते करते एक मास बीत गया कि मास दिवस कर दिवस भा,
मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। महाराज महीने भर बीत गए, 1 मास बीत गया, यहाँ उत्सव मनाते मनाते, और जहां भी हो रहा है सब केवल भगवान के मंगलाचरण ही हो रहे हैं। खूब उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान के 16 संस्कार किए गए। महाराज उसके बाद इंतजार होने लगा। राजा दशरथ इंतजार करने लगे कि महाराज हमको तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा था हुई है सुख 4। महाराज आप एक के चक्कर में हैं, आपको 4 रत्न की प्राप्ति होगी। अभी तो हमें एक ही पुत्र हुआ है, और एक ही पुत्र हुआ है, इसलिए महाराज तीन पुत्र आना अभी बाकी है। इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और खुशी में खूब लुटा रहे हैं। एक गाने वाले जा रहे हैं तो एक गाने वाले आ रहे हैं। यहाँ भी आते हैं, हम भी यहीं के हैं तो हमें मालूम है, हर जगह आते हैं। गाने वालों की तो पूछो मत साहब, खूब गाने वाले आते हैं। नवमी का उत्सव मनाया जाता है श्रीधाम अयोध्या जी में। आपको बता दूं, वहां एक लोग गा करके